ये मैंने 2018 में शुरू की थी जी, 30 जोटी से काम शुरू किया था। तो अभी 2021 चला जा रहा है, तो अभी मैं 200 पर पहुंच गया हूँ। मेरे अंदाजे के मुताबिक मैंने 90,000 रुपया फ़ी जानवर बचत लेता हूँ, लेकिन कई दफ़ा एक 20 पर चला जाता है, पर 90,000 मिनिमम रखे हैं प्रॉफिट। अच्छा, इसमें आपका जो सालाना मतलब 10 महीनों में आप एक जोटी से 90,000 प्रॉफिट ले रहे हैं। हाँ जी, एक एक जोटी से बिल्कुल 10 महीने में 90,000 रुपया बच जाता है जी। और 200 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं TS नॉलेज TV यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आया हूं गुजरात में मियाँ अल्ताफ़ साहब के फार्म पे। तो यहाँ पे तकरीबन कोई 200 के करीब जानवर है, सारी पेलन जोटियाँ हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन जोटियों को कहाँ से ख़रीदा गया है, एक जोटी पे तैयार करने में लेबर कास्ट, उसकी जो फीडिंग कास्ट है वो कितनी आती है, और सालाना इसका प्रॉफिट क्या है, और जोटी ख़रीदते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, किन किन मंडियों से जोटियाँ ख़रीदी जाती हैं, किन ब्रीडर से जोटियाँ ली जाती हैं, जोटी फार्म पे आने के बाद जो सबसे पहला काम है वो क्या किया जाता है, उसके बाद इनको जो फीडिंग है इसमें सब्ज़ चारा जो है वो कम से कम बल्कि बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इनकी फ़ीड क्या है, डेयरी फार्म पे, इसके जोटी फार्म पे मसाइल कौन से आते हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाता है। तो आइए चलते हैं मियाँ साहब के पास और उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, अपना तारुफ करवा दो ज़रा। जी, मेरा नाम मियाँ अल्ताफ़ है, तो मेरा फार्म जो है ना ये ਚੱਕ लश्करी ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ फार्म का नाम रखा जी MAH मियाँ अल्ताफ़ हुसैन ਦਾ फार्म है जी। मियाँ साहब, माशाल्लाह आपके पास इस वक्त 200 जानवर हैं, 200 जो जोटी है वो आपके पास है। तो ये आप जोटियाँ कहाँ से ख़रीदते हैं और पर जोटी जो है एवरेज आपको क्या कास्ट पड़ती है? सर मैं ना ਝੋਟੀਆਂ ਮੱਲੂ ਮੋੜ, ਕੁੰਜਾ ਮੰਡੀ, ਲੁੱਡਣ ਮੰਡੀ ਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲਣ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਫੀ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਉਹ 1,10,000 'ਚ ਕਾਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 50 ਤੋਂ 55,000 रुपया फ़ी ਝੋਟੀ पूरे साल का खर्चा आता है। तो इसमें जो 90% जोटियाँ हैं वो तकरीबन 10 महीने में बिक जाती हैं, 10 महीने में तैयार होके बिक जाती हैं। 10% जोटियाँ जो 1 साल, 2 महीने, 3 महीने लगा ले जाती हैं। तो इसमें जो आपका आपके पास 200 जानवर है, इसमें आपके पास ज़मीन कितनी है जिससे इनका चारा पूरा किया जा रहा है? सर मेरे को ना 55 एकड़ ज़मीन है। 55 एकड़ ज़मीन थी मैं 2 बारी सैलरी करता जे साल च, 1 बारी मैं गंदम करना, उतो सारी मेरी खुराक सारी अपनी ज़मीन थी हासिल करता जे। इसको, इनमें जो जानवर है इनको आपने कभी साइलेज के अलावा सब चारा भी डाला है? मैं ना 95% तो सैलेज और तूड़ी डालता हूँ। 5% कभी कभी है कोई, चलो थोड़ा बरसीन कर लिया या कोई ज्वार, लेकिन बहुत कम। 95% मैं तूड़ी और सैलेज ये डालता हूँ। हाँ जी। तो इसमें एक जानवर को रोज़ाना कितना साइलेज डालते हैं, एक जोटी को? देखिए, एक मेरा जो एवरेज मैं डाल रहा हूँ ना, ये 5 किलो मैं तूड़ी डाल रहा हूँ, तो 20 किलो मैं सैलेज डाल रहा हूँ। 25 किलो, 25 किलो जो है ना, ये मैं फ़ी जानवर को चारा एवरेज डाल रहा हूँ। उसमें कोई ज़्यादा खाती है, कोई कम खाती है, लेकिन छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन 25 किलो एवरेज डाल रहा हूँ। 25 किलो में आप 20 किलो साइलेज, 5 किलो तूड़ी ये डाल रहे हैं। तो इन 200 जानवरों को मैनेज करने के लिए आपके पास मुलाजिम कितने हैं? मेरे पास जी 4 मुलाजिम हैं जो 55 एकड़ की फार्मिंग भी करते हैं, मकई वगैरह, गंदम, और इस माल को सारे को संभाल, जितने भी जानवर हैं वो सब को संभालते भी हैं। 4 मुलाजिम हैं मेरे पास। अच्छा, माशाल्लाह 4 मुलाजिम हैं। इसका मतलब है कि 50 जानवरों पे एक मुलाजिम है। तो ये तब भी मुमकिन है जब हम लोग साइलेज पे आएँ। अगर आप देखें कि 30 से 40 जानवर जिन लोगों के पास होते हैं, उनके पास 4-4, 5-5 मुलाजिम होते हैं, फिर भी वो जानवरों की फीडिंग अच्छी तरह से नहीं करवा सकते, क्योंकि ये टोटली साइलेज पे जानवरों को रखा गया है। साथ में आपको ये तालाब भी नज़र आ रहा है। जानवर 24 घंटे खुले होते हैं, और जब उनका दिल करता है वो पानी में जाते हैं, पानी में सारा दिन बैठे रहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जानवर नीचे धूप में बैठे हैं, और धूप भी आप देख रहे हैं कि कितनी सूरज जो है ये फुल अपनी जोबन पे है, गर्मी बरसा रहा है। सिर्फ ये इस वजह से क्योंकि तालाब पास है, तो इस वजह से जानवर पानी में बैठते हैं, और उनकी जो गर्मी और हीट्स वगैरह है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, काफ़ी नहीं बल्कि बहुत हद तक बेहतर है। तो मियाँ साहब, ये बताइएगा कि जब आप मंडी में जाते हैं तो जोटी ख़रीदते वक्त आप किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं?
सर झोटी का जो है ना, जितना को मुझे नॉलेज है उसके मुताबिक है कि झोटी का थल्ले चड्डा हम देखते हैं कि थन उसके उनके वक्फा होना चाहिए थनों में, और पुट्ठा अच्छा होना चाहिए, बाकी बूथी उनकी बारीक होनी चाहिए, सींग जो है वो अच्छे होने चाहिए, कुड्डे होने चाहिए, ये मेरे ख्याल में है। लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है झोटियों का, पर जितना है मुझे मैं उतना बता रहा हूँ। ये आपने जो झोटी फार्मिंग है ये कब शुरू की थी? ये मैंने 2018 में शुरू की थी जी, 30 झोटी से काम शुरू किया था। तो अभी 2021 चला जा रहा है, तो अभी मैं 200 पर पहुंच गया हूँ। मियां साहब, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका एक फ्लाक का हम देखें, एक फ्लाक में आपका टोटल जो जानवर है वो कितने जानवर आपने सेल किए हैं और उसमें आपको प्रॉफिट कितना आया? देखिए मैंने नंबर लगाए हुए हैं, इस पर मैं तकरीबन 300 नंबर मेरे पास लगा हुआ है। तो पहले मैं नंबर नहीं लगाए थे, पहले तो साल 1.5 साल बगैर नंबर के मैंने काम किया है। लेकिन जब से मैंने नंबर लगाया, तकरीबन 1.5 साल हो गया मैंने नंबर लगाए हैं, उससे लेकर अभी तक मैंने ना 100 जानवर जो है ना नंबर वाला बेचा है। तो 100 पहले 200 जानवर तकरीबन मैंने बेचा है। फ़ी जानवर जो है ना मिनिमम 70,000 रुपया बेचाता है, और मैंने तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक मैंने 90,000 रुपया फ़ी जानवर बचत लेता हूँ। लेकिन कई दफ़ा एक 20 पर चला जाता है, पर 90,000 मिनिमम रखे हैं प्रॉफिट। अच्छा, इसमें आपका जो सालाना मतलब 10 महीनों में आप एक जोटी से 90,000 प्रॉफिट ले रहे हैं। हाँ जी, एक झोटी से बिल्कुल 10 महीने में 90,000 रुपया बच जाता है जी। और 200 जोटी को अगर 90 के साथ करें तो कितना बनता है? हाँ जी, 2 करोड़ पौने 2 करोड़ साल का बंदा कमा लेता है अगर 200 झोटी आपके पास हो ना। तो एक तो उसका खर्चा कम आ जाता है, 200 झोटी हो तो उसका 1 करोड़ रुपया साल का खर्चा है, उसकी खुराक और उसकी लेबर और ज़मीन के खर्चा सारे डाल के ना, ज़मीन का ठेका डालें 25-30 हज़ार रुपया, 1 करोड़ रुपया उस पर खर्चा आता है। तो पौने 2 करोड़ 2,81,00,000 ये अप्रॉक्सीमेटली बच जाता है अंदाज़न। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो छोटे लेवल पे फार्मिंग करते हैं जी, 3 जोटियां ले ली, 4 ले ली या 5 ले ली, तो उनको आप क्या सुजेस्ट करेंगे? उनके लिए ये प्रॉफिटेबल काम है जो साइलेज के अलावा आम चारा वगैरह इस्तेमाल करते हैं? सर देखिए, मैं तो थोड़ा सा इंडस्ट्री लेवल पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा काम बड़ा है। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि सैलेज जो है ना ये सबसे बेस्ट है। सैलेज से ना जानवर को प्रोटीन मिलती है, जानवर सेहतमंद ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा देता है। क्योंकि मेरे पास जितने जानवर हैं मैं तो सभी चारा डाल ही नहीं सकता, क्योंकि इतने मुलाजम हैं, उनकी कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर लेबर का बहुत इशू है। तो इसलिए मैं तो 4 मुलाजम से अपने 200 जानवरों को मैनेज कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल में अगर जिस बंदे ने 3-4 रखनी है उसके लिए बेहतर है कि सैलेज बनाए, और मुलाजम की ज़रूरत ही कोई नहीं, उसको मुलाजम चाहिए नहीं। अगर 3-4-6-10 डंगर भी रखे तो सैलेज बना ले, तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये जो लेबर वाला इशू है वह भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेबर लोग सैलेज की तरह अभी आ नहीं रहे, वो रवायती काम है चारा वाला। तो देखें, बेहतर तो ये है कि सैलेज की तरफ आप सब लोग आएँ। अच्छा, ये सब कहा यह जाता है कि जो काउज़ हैं, जो गायें हैं, उनके लिए सालेज जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और झोटियों में या भैंसों में काफ़ी ज़्यादा मसाइल आते हैं, कुछ बीमारियां पैदा होती हैं। तो आपके फार्म पे आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है, सालेज की वजह से, फीडिंग की वजह से जानवरों में कोई प्रॉब्लम्स आए? देखिए, सैलेज तो आई डोंट नो कि क्यों लोग कहते हैं ये सैलेज तो प्रोटीन है, ये तो मक्की से प्रोटीन मिलती है। तो अगर इसके साथ आप मिर्चें और अदरक वगैरह भी डाल लें थोड़ी बहुत, तो पूरे साल में अगर 10-12 दफ़ा वो आप डाल लें तो उससे काफ़ी बेहतरी है। लेकिन मेरे तो जो एक्सपेरिमेंट है, जो तजर्बा मैंने किया है, अगर 1% हो जाता है तो वो चारा डालने से भी हो जाता है। 1% तो कोई इशू नहीं, लेकिन एवरेजली मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे जानवर बिल्कुल सेहतमंद हैं, अच्छे बिकते हैं, तो बेहतरीन मेरे ख्याल में ये है। अच्छा, आपने ये मेंशन किया है कि इनको अदरक, सब्ज़ मिर्चें या जो सुर्ख मिर्चें हैं वो बादी के लिए या इन चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल करवाते हैं, ऑयल वगैरह भी आप डेफिनेटली इस्तेमाल करते होंगे। तो 200 जानवर है, 200 जानवर को आप मिर्चें और ये चीज़ें, अदरक वगैरह कैसे मैनेज करते हैं? उनका मुंह तो नहीं पकड़ा जा सकता? सर मैंने ना पिछले 20 दिन जो है ना डेली के 25 किलो प्याज और 4 किलो अदरक और 5 किलो मिर्चें, ये सारी कुट के एक बोरी में डाल के, सोटे से कुट के, तो माल के अगर सैलेज में डालता रहूँ, ये सब खा जाते हैं। क्योंकि इतने जानवर को आप पकड़ के दे नहीं सकते, तो ज़्यादा जानवर होते हैं तो ये खा जाते हैं। ये कोई मसला को नहीं है, अगर इस तरह आप लोग मैनेज करो। मैंने ये प्रैक्टिकली किया हुआ है, तो लोग सारे जानवर खा जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसमें ये बताइएगा कि जब आप जानवर मंडी से लेके आते हैं तो उनकी आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और आप इनका जो फार्म है इसमें आप वैक्सीनें वगैरह डेफिनेटली करते होंगे, ड्रमिंग वगैरह, वो उसका क्या तरीक़ाकार है, आप कैसे करते हैं? सर जब मैं मंडी से लेके आता हूँ ना जानवर, तो मैं जानवर मिक्स तब करता हूँ। सबसे पहले मैं डिवर्मिंग करता हूँ, और सीज़न के लिहाज से जो भी वैक्सीन हो वो वैक्सीन भी मैं करता हूँ। हाँ जी, डिवर्मिंग जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। हर 3 महीने के बाद जानवर की डिवर्मिंग ज़रूर करनी चाहिए। डिवर्मिंग से ना माल ज़्यादा सेहतमंद रहता है। मेरी तो ये राय है कि डिवर्मिंग ज़रूर करनी चाहिए। वैक्सीनें आप कौन कौन सी करते हैं? वैक्सीन सर मैं तो पूरे साल में 2 ही वैक्सीनें हैं, एक मोखर वाली है या एक वो गलघोटू वाली है। 2 वैक्सीनें हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करता है। तो मैंने कभी सरकारी अस्पताल से मैंने कभी कोई वैक्सीन नहीं ली। मैं तो अच्छी वैक्सीन लेता हूँ, इम्पोर्टेड वैक्सीन लेके तो डॉक्टर को बुला के वैक्सीन करा लेता हूँ। सरकारी अस्पताल से आप क्यों नहीं लेते? क्यों, आपका यकीन नहीं है, इससे रिजल्ट नहीं मिलते? कभी आपने सरकारी जो अस्पताल से वैक्सीन लेके इस्तेमाल की भी है, या बस सुनी सुनाई पे हैं कि जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता? नहीं सर, ये कोई ऐसी बात नहीं कि ना मैं कहता हूँ कि वो नाकस है या घटिया, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ चलो जो छोटे ज़िम्मेदार हैं ना, जिसके पास 1-2 भैंस है उनको फ़ायदा हो जाए, जो 2-4 रखते हैं उनको फ़ायदा हो जाए। क्योंकि मैं तो कमर्शियल लेवल पर कर रहा हूँ तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ये बिज़नेस एक्सपेंसिव हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये छोटे ज़िम्मेदार हैं जिसके पास 3-4 जानवर हैं वो गवर्नमेंट से फ़ायदा उठा लें। कि मैं तो ले लेता हूँ, प्राइवेट ले लेता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि एक जोटी जो आपने तैयार की है अभी तक, महंगी से महंगी जो आपने बेची हो अभी तक, सबसे ज़्यादा महंगी आपने कितने की सेल की है? सर मैंने जो सबसे महंगी जोटी अभी तक सेल की है ना, वो मैंने 2,90,000 की है। क्योंकि मेरे तो जानवर जो बिकते हैं ना, जितने भी जानवर बिक रहे हैं, जो लाख का लेके आता हूँ ना वो तकरीबन 2,35,000 एवरेज चला जाता है। 2,35,25 पर चला जाता है। कुछ जानवर 2 लाख में चले जाते हैं, कोई 2.5 में चले जाते हैं। एवरेज बन जाती है 2,35,000 रुपया। अच्छा, अभी जो आपके पास जानवर हमने माशाल्लाह देखे हैं, बड़े हैवी भैंसे हैं बीच में, जो फर्स्ट टाइमर हैं, तैयार हैं, तो इनकी कितनी एवरेज क्या प्राइस है? देखिए जितनी भी जोटियाँ मैंने अभी ये चैनल पर यूट्यूब पर लगाई हैं ना, ये क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा ना गैप रखूँ। क्योंकि देखिए मैं अगर अभी जोटी 1,35,000 की लेके आया हूँ तो ये मेरी कोशिश है कि मेरी जोटी 3 लाख की बिके। लेकिन ये एवरेज बिक जाएगी मेरे ख्याल में 280-85 की मेरी बिकेंगी। 280-85 की अगर बिकती हैं तो मुझे लाख रुपया बचता है। ये मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा प्रॉफिट है। आपने बताया कि 2.35 में एवरेज जाती रही है पहले, तो एकदम 50,000। ये ना इस दफ़ा एक जोटी जो है ना तकरीबन 35-40 हज़ार रुपया फी जानवर कीमत बढ़ गया। ठीक है ना, कीमत जब बढ़ी है तो साफ ज़ाहिर है जब जोटी की कीमत बढ़ी है तो भैंस की भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए अभी जो मेरे पास भैंसें जितनी भी मैं यूट्यूब पर लगा रहा हूँ, ये 3 लाख प्लस माइनस में होंगी। तकरीबन 3 लाख प्लस माइनस, कोई 3 में चली जाएगी, कोई 250 में चली जाएगी, कोई 290 में चली गई। तो मेरे ख्याल में एवरेज जो रहेगी ना वो रहेगी 285-290 मेरे ख्याल में रहेगी। मतलब जो है सबसे जो आपका कम रेट है वो 2.30 स्टार्ट होगा और 3 लाख तक जाएगा। मेरे ख्याल में देखिए कुछ जोड़ियाँ मेरे पास हैं जो अगर फुल मैं तैयार करके बेचूँ तो 4-4 लाख की भी बिकेंगी। लेकिन मैं तो कोशिश करूँगा कि जो बंदा लेके जाए वो ख़ुद तैयार करे। क्योंकि मैं तो मुलाजिम रख के मैनेज कर रहा हूँ, तो कुछ लोग उनको बड़ा शौक़ होता है। मेरे पास कई लोग फ़ोन भी करते हैं कि मेरे सब जो जोटी कोई अच्छी है तो हम ले जाते हैं, ख़ुद तैयार कर लेंगे। इसलिए मैं जोटियाँ अभी जो यूट्यूब पर लगाई हैं वो तकरीबन 22 जोटियाँ हैं। वो सारियाँ 6 हफ्ते 2 महीने लेती हैं। तो प्रॉफिट जो है एक जानवर में अगर 80,000 से लेकर लाख बचता है, ये गुड बिज़नेस है। तो मैं समझता हूँ ये बस ठीक है, इतना मैं कमा लेता हूँ, आगे दूसरा कमा लेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये 200 जानवरों में आपने ब्रीडर कितने रखे हुए हैं? मेरे पास ना 3 ब्रीडर हैं 200 जानवर में। तो एक जो है ना वो सबसे बड़ा है, वो ज़्यादातर उसी का ही काम है, क्योंकि वो दूसरे थोड़ा डरते भी हैं। लेकिन 3 ब्रीडर हैं मेरे पास। अच्छा, इसमें आप जोटियाँ लेके आए हैं, माशाल्लाह आपने 200 जानवर डाला हुआ है। कहा यह जाता है कि मंडियों से या ज़िम्मेदारों से या लोगों से अगर जानवर ख़रीदते हैं तो उसमें रिपीटर का काफ़ी ज़्यादा मसला आता है, जानवर रिपीट होते रहते हैं। तो आपकी परसेंटेज क्या रही है? कितने जानवर हैं जो फर्टाइल हुए हैं और इनफर्टाइल या रिपीट होने वाले जानवर जो आपने कसाईयों को दिए हों, जो तैयार ना हुए हों,
वो 3 सालों में आपके पास क्या रेशो रही है? सर मैंने 3 साल में एक जानवर भी किसी कसाई को नहीं दिया कि जिसकी ये रीज़न हो कि जी ये रिपीटर हो रहा है। मेरे पास तकरीबन आप कह लें जी 1% हैं जो रिपीटर हुए हैं, लेकिन वो भी 2 जानवर थे जिनकी मैं सफाई कराई थी तो वो रिपीट हुए हैं, लेकिन उसके बाद ठीक प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो इसमें वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपका पास ब्रीडर अच्छा होना चाहिए तो मेरे ख्याल में ये रेशो बहुत कम है। मैंने तो जितने जानवर रखे हैं इसमें 1% है जो मतलब 200 जानवर में टोटल मेरे ख्याल 2 या 3 जोटियां हैं जिन्होंने रिपीट किया 2-3 दफ़ा, बाकी सब ठीक है। अच्छा मियां साहब, जो आपके फार्म का हम एरिया देख रहे हैं जिसमें 200 जानवर आपने संभाला हुआ है, इसका एरिया कितना है? ये मेरा तकरीबन जी 1.5 एकड़ एरिया है जिसमें 200 जानवर में रखा है ना। ये 1.5 एकड़ तकरीबन ज़मीन है। शेड कितना है इसमें और कच्ची जगह कितनी है? इसमें तकरीबन 6 कनाला जो है ना वो कच्ची जगह है। तो शेड जो है ना, शेड पर मैं इतना बिलीव ही नहीं करता। मेरे ख्याल में जो मेरा एक्सपेरिमेंट मैंने किया, मैं कहता हूँ कि जोटियों के लिए तालाब होना चाहिए और वेली होनी चाहिए। शेड की तो ख़ास ज़रूरत ही कोई नहीं, क्योंकि जानवर ज़्यादातर पानी में रहता है, तो इसके लिए खुराक अच्छी होनी चाहिए। मैंने तो इतना शेड पर बिलीव ही नहीं करता कि बहुत अच्छा शेड होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि शेड बेशक हो ही ना, लेकिन इनके लिए जगह अच्छी होनी चाहिए, खुराक अच्छी होनी चाहिए। शेड का आपका एरिया कितना है? मेरा शेड का जो एरिया है वो है 40 बाई 80 का। जहाँ जो शेड आप देख रहे हैं ना, ये शेड बना है ना, ये 40 बाई 80 का है। तो उधर तकरीबन 70 जानवर ना चारा खा लेते हैं। तो ये मोस्ट टाइम जो है ना मेरा जानवर जो है तालाब में गुजारता है, तालाब में जो रहते हैं, पानी में ज़्यादा रहते हैं, खुराक खा के फिर पानी में चले जाते हैं। तालाब का आपका एरिया कितना है जिसमें आपने तालाब बनाया हुआ है? तालाब सर मैंने बनाया हुआ है 50 फुट चौड़ा है, 140 फुट लंबा है। तो ये मेरे ख्याल में 140 बाई 50 1.5 कनाल बनती होगी मेरे ख्याल में। अच्छा। तो 1 साल की जो आप खुराक इनकी ज़ख़ीरा करते हैं, तूड़ी कितनी करते हैं और साइलेज कितना आप रखते हैं एक साल का 200 जानवरों का? मेरे पास जो शेड है ना वो है, उसमें शेड में मेरे पास 7000 मन तूड़ी आती है। तो 200 जानवर के लिए तकरीबन 9000 मन तूड़ी चाहिए। तो बाकी सैलेज मेरे ख्याल में 80 एकड़ सैलेज हो ना तो गुजारा हो जाता है। 80 एकड़ को एक दफ़ा उसको बीज रहे हैं या 2 दफ़ा साल में बीजें फिर गुजारा होता है? मैं साल में 2 दफ़ा मकई बेचता हूँ जी, 2 दफ़ा। 40-42 एकड़ मैं एक दफ़ा बेचता हूँ, 2 दफ़ा मैं मकई बेचता हूँ, 1 दफ़ा मैं गंदम बेचता हूँ। तूड़ी भी घर की हो जाती है और सैलेज भी घर का हो जाता है। माशाल्लाह। इस आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सालाना, टोटल खुराक, लेबर प्लस जो आपका जानवरों का ख़र्चा है, ये कितना आता है और सालाना आप कमा कितना लेते हैं? सर मैं इसमें ना 200 जानवर के लिए 1 करोड़ रुपया आपकी जेब में होना चाहिए। 1 करोड़ रुपया साल का खर्चा आ जाता है, तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख रुपया 8 लाख रुपया बनता है 1 महीने का खर्चा 200 जानवर के लिए। तो आप मिनिमम 1.5 करोड़ रुपया, और 1.5 करोड़ से मैं तो तकरीबन 2 करोड़ कमा लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। नहीं, 1 करोड़ तो इनकी फीडिंग कास्ट है ना, जानवरों की कीमत खरीद और फीडिंग मिला के ये तकरीबन 3.5 करोड़ बन जाता है। देखिए आप जानवर 200 जानवर लेना, आप एवरेज उसका 2.5 करोड़ रुपया उसका कर लें, जानवरों का 1 करोड़ रुपया इसकी खुराक का कर लें, 3.5 करोड़ रुपया। 3.5 करोड़ ये आपके पास होना चाहिए 200 जानवर के लिए। 3.5 लगा के आप 2.25 करोड़ कमा सकते हैं साल का। 3.5 से आप 2 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। तो मतलब ये है कि एक जोटी सालाना आपको 60,000 70 से लेके 1 लाख तक छोड़ जाती है। सर अगर बहुत आप थोड़ा सैलेज अच्छा डालें, मेहनत अच्छी करें तो लाख रुपया कोई बात ही नहीं। एक जानवर लाख रुपया दे जाता है, लेकिन अगर 80,000 रुपया जानवर देना आपको 1,60,000 कमाते हैं, ठीक है जी। तो अगर लाख रुपया दे रहे तो 2 करोड़ आप कमा लेते हैं साल का। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिनिमम 1.5 करोड़ रुपया है और 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ आप कमा लेते हैं। माशाल्लाह। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे छोटे ज़िम्मेदारों को, जो हमारी चूँकि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काफ़ी ज़्यादा है, कुछ जो बड़े फार्मर हैं जो गाय की तरफ जाते हैं, जोटियों की तरफ नहीं आते, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? देखिए गाय जो है ना, जिस बंदे ने दूध का काम करना है ना उसके लिए तो गाय ठीक है, लेकिन गाय की ना टेंशन बहुत है, क्योंकि उसकी ना देखभाल बहुत करनी पड़ती है। ये जो जोटियों वाला काम है ना, ये टेंशन फ्री काम है। इसके लिए तालाब होना चाहिए, खुराक होनी चाहिए, बाकी मुलाजम होने चाहिए जो इसको ना इनको चारा डाल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छा बिज़नेस है जी। अगर बंदा फार्मिंग का काम करे तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस है भैंसों वाला। गाय वाला मुझे लगता है, मेरे पास गाय है 6-7, लेकिन मुझे लगता है मुश्किल काम है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब,
आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। अगर हमारे नाजरीन जो हैं उनको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत होगी तो वो आपसे रब्ता कर लेंगे। ये जो जानवर आपने 150 जानवर बताया, 150-200 जानवर है, ये आपका तकरीबन सारा ही फॉर सेल है। तो इसमें ट्रेंच बाई ट्रेंच आप जो है वक्फे वक्फे से 20-20, 30-30 का ग्रुप निकालते हैं। तो आपका नंबर हम मेंशन कर देते हैं, आप भी अपना नंबर एक दफ़ा वीडियो में बोल के बता दें कि अगर किसी दोस्त ने आपसे कोई रहनुमाई लेनी हो या फिर उसने कोई जानवर ख़रीदना हो, मंडी से ख़रीदना हो या आपसे ख़रीदना हो, तो वो आपसे हेल्प ले सके। सर मेरा नंबर है 0321 50 62 037। तो मैंने नवंबर और अक्टूबर में 50 झोटियाँ लेके आया था। वो 50 की 50 जुलाई के एंड पर अगस्त के मिड पर सारी की सारी तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट बिजनेस है। अगर बंदा थोड़ी सी इस पर मेहनत कर ले तो ये ठीक है। अगर किसी भाई को जितना मुझे पता है वो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। अगर कोई बंदा हमारे चैनल के रेफरेंस से आपके साथ ख़रीदारी करता है तो क्या आप उससे कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे, कुछ लेस करेंगे उसको? हाँ जी ज़रूर, उसको चाय भी पिलाएंगे और दूध सोडा भी पिलाएंगे और डिस्काउंट भी कर देंगे। वो प्यार मोहब्बत कर देंगे, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वालेकुम सलाम।